नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस समय बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो है उससे लिया गया है, जिसमें टोटल 15 सेट को दिया गया है। तो हम लोग इससे पहले जो है 13 टेस्ट देख चुके हैं। अगर आप उन सभी टेस्टों को नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसे जाकर के जरूर टाइम निकाल के पूरा देखिए। और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखा कीजिए, सभी वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखा कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और टेस्ट लगाने से सबसे पहले, जब टेस्ट लगाने आप बैठते हैं तो उससे पहले आप क्या कीजिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। जो भी आप नहीं जानते उसे नोट कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं और आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम हो तो उसे लिख लिया कीजिए, ताकि जब भी रिवीजन हो तो उसका फ़ायदा आपको मिल सके और आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो हो क्या क्या, जैसे 14 नंबर का टेस्ट आज है तो 14 नंबर का टेस्ट लिख के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, जो आपको नहीं पता होगा, उसे लिख लीजिएगा, जाकि ताकि जब भी कभी मौका मिले तो आपको उसे देखने में आसानी मिलेगी। कुछ क्वेश्चन होता है जो रिपीट होता है हर सेट में, तो वैसे क्वेश्चन अगर आप देखे होइएगा, हर सेट लगाए होइएगा, तो आपको आने वाले जब रिपीट होगा तो क्वेश्चन आपको जो है बन जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आप कॉपी कलम के साथ ही टेस्ट लगाया कीजिए, और शुरू से अंत तक जरूर लगाया कीजिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, शुरू से अंत तक देखा कीजिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिया गया है, जो सही है उसे ढूंढना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। कहता है नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। तो ये बात सही है। कहता है जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। तो ये आपको ये गलत है, क्या ये गलत है, बाकी आपको 1 नंबर सही है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो एक सही दिया गया है। और नाबार्ड की आपको स्थापना पूछे तो नाबार्ड की स्थापना आपको 1982 में हुआ। कब? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश की मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस देश पर जो प्रभाव पड़ता है आपको, उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन की वृद्धि हो जाती है, और भुगतान संतुलन की समस्या का तत्कालिक निदान भी हो जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ आपको सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। आगे कहता है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकता की परिकल्पना की गई है। कहता है 2024-25 में जो बजट पेश किया गया था उसमें विकसित भारत के लिए कितनी परिकल्पना की गई थी, संख्या बताना है आपको। तो यहाँ 9 परिकल्पना की गई थी। कितना? 9 परिकल्पना की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा जो था आपको 55% था। कितना? 55% था यह। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजदूर समिति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो आपको शिक्षा से, किससे? शिक्षा से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, ACE2 क्या है। ACE2 जो है यह क्या है। तो यह आपको एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक, क्या है, सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है। तो यह आपको मोबाइल फ्रिज सिस्टम से संबंधित है। किससे? मोबाइल फ्रिज सिस्टम से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, संपूर्णता, क्या है, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यह जो है नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया, और यह सितंबर 2024 में इसका शुभारंभ किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, हाल ही में क्या है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन, क्या है, ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। कहता है ब्लू लाइन सीमा जो है यह हाल ही में चर्चा में रहा, यह किन 2 देशों के बीच में खींचा गया है या स्थित है। तो आपको इजराइल और लेबनान, क्या है, इजराइल और लेबनान के
मध्य खींचा गया है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस रेखा का निर्धारण जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में, सॉरी 2000 ईस्वी में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? अमृत कुंड जो है इसका संबंध किससे है? तो योग से है। किससे? योग से है। बी नंबर से आंसर होगा योग से। चलिए आगे है। आगे कहता है एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है थी? कितनी निर्धारित की गई? किसके अनुसार? एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की आयु कितना निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। ए नंबर सेंस होगा 12 वर्ष। और यह एक्ट कब आया था? ये आपको 1872 में आया था। कब? 1872 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है आखेट, आखेट अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? आखेट अभियान जो आखेट अभियान का संबंध किससे है? तो ये आपको बलबन से। किससे? बलबन से है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा बलबन। आगे कहता है विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो इसकी राजभाषा तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु थी। सी नंबर से आंसर होगा तेलुगु। आगे कहता है सिंधव सभ्यता स्थल सुतकोट क्या है? सुतकांगेडोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो स्थित है आपको दशक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? दशक नदी के किनारे स्थित है। आगे कहता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो आपको पता है अशोक के शासनकाल में किया गया था। अब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टोटल कितने संगीति हुई है यह भी बताइएगा। आगे कहता है संभाजी क्या है? संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? संभाजी जो थे इसका उत्तराधिकारी कौन था? ये आपको राजा राम था। कौन? राजा राम इसका उत्तराधिकारी था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था यह मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था? तो 1831 में। कब? 1831 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1831 में। चलिए आगे कहता है निम्न में से क्या? निम्न में किसके कहा? कहता है निम्न में किसने कहा था कि कांग्रेस रोगियों से, सॉरी दोस्तों, कहता है निम्न में से यह किसने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है? तो यह जो कथन है अरविंद घोष ने कहा था। किसने? अरविंद घोष ने कहा था। यहाँ आपको सी नंबर से अरविंद घोष। आगे कहता है मेवाड़ भील आंदोलन क्या है? मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा कहा गया था। और कब? तो 1922 में। कब? 1922 में कहा गया था। ये ध्यान, सॉरी, ये 1922 में यह आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1922 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद में से किसके गुरु थे? स्वामी बिरजानंद जो थे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था निम्नलिखित युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलाप जो है सही नहीं है? यानी युद्ध और उसका ईस्वी दिया गया था, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है रुहेला का युद्ध ये 1774 में हुआ था। सही है। खुर्दा का युद्ध ये 1793 में हुआ। नहीं, ये 93 में नहीं हुआ था। खुर्दा का युद्ध जो हुआ है ये आपको 1795 में हुआ था। कब? 1795 में हुआ था। 1795 में हुआ था यह युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है चंदेरी का युद्ध आपको 1528 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा जो सुमेलित नहीं था। यहाँ का क्वेश्चन में दिया गया 1793, जबकि होता है 1795 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। आगे हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना क्या लिग्रोसेट का निर्माण किया है? तो यह जापान के द्वारा किया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। ये लिग्रोसेट एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह है। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यह एक उपग्रह है जो जापान के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? पेरिस पैरा ओलंपिक जो 2024 में हुआ था इसका शुभांकर क्या था? तो फ्रीज था। क्या था? फ्रीज था। आगे कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम युद्ध अभ्यास 2024 था का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो यह आपको सी नंबर से होगा राजस्थान। सॉरी दोस्तों,
ये जो है 20वां क्रम था इसका, क्या था, 20वां क्रम का यह अभ्यास था, ये 20वां संस्करण जिसको कह सकते हैं था, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो है 2004 में की गई थी। कब? 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे ये पूछा जाएगा कि युद्धाभ्यास जो है किसके किसके बीच होता है, तो आपको किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। चलिए आगे है, आगे कहता है यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जो जीता था आपको जानिक सिनर। कौन? जानिक सिनर ने जीता था। सी नंबर से इसका जानिक सिनर। आगे कहता है एशिया एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री जो है यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बिहार में बनाया जा रहा है। कहाँ? बिहार में बनाया जा रहा है। तो बी नंबर सेंस होगा बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये स्पेशल अगर बिहार में डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया तो जमुई बताइए, क्या बताइएगा? जमुई जिला में बनाया जा रहा है। और इसे जो है लगभग 25 लाख तक में इसे चालू करने का भी जो है निर्णय लिया गया है। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ सी नंबर से जो है 8 सितंबर को। और यह है इसे यूनेस्को द्वारा 1966 में शुरू किया गया था। कब? 1966 में शुरू किया गया था। और मतलब घोषणा किया गया था 1966 में, और पहली बार जो मनाया गया था यह मनाया गया था आपको 1967 में। कब? 1967 में। 1967 में पहली बार मनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है नवदीप सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, उसका संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध आपको हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से है। आगे कहता है सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपको उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ आपको ये नंबर सेंस होगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिला के लिए सेवा शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया आपको बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा किया गया है। आगे कहता है फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है? कहता फोर्ब्स के 2024 के अनुसार जो है भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर। पूरे दुनिया में 5वें स्थान पर, भारत में पहले स्थान पर है। तो वो महिला कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सावित्री जिंदल। को सावित्री जिंदल, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शिक्षक दिवस। क्या शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे? इसमें बिहार के 2 शिक्षक शामिल थे। कितने? 2 शिक्षक शामिल थे। आगे कहता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई है। तो ब्रुनेई की राजधानी जो है ये कहाँ है? तो आपको बंदर शेरी बेगावन में जो है इसकी राजधानी है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है। तो इस वर्ष जो मनाया गया 2025 में, इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। तो इसका थीम जो आपको समर्थ भारत सक्षम भारत, क्या था? समर्थ भारत और सक्षम भारत इसका थीम था। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना रहा है? इसमें भारत का स्थान जो है 15वां रहा है। क्या? 15वां रहा है, ध्यान रखिएगा 15वां। चलिए आगे कहता है, और अगर 2022 में पूछा जाए तो ये 8वां था। कितना? 2022 में 8वां था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध जो आपको गायन से था। कहाँ से? गायक थे ये, गायन से इसका संबंध था। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये आपको पता है जमुई में बनाया जाएगा। कहाँ? जमुई में अररिया में बनाया। कहाँ? अररिया में बनाया जाएगा। सी नंबर से आंसर होगा अररिया। कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो आपको देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अररिया में बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है? तो यह जो पास किया है आपको,
ये किया आपको ऑस्ट्रेलिया, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने पास किया है। तो ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए जो चुना गया है, ये चुना गया है गुलमोहर को। किसे? गुलमोहर को चुना गया है। तो ए नंबर से आंसर होगा गुलमोहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इनेट। इनेट जो है का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द आपको एक्वायर्ड हो जाएगा। सी नंबर से आंसर होगा एक्वायर्ड। चलिए इसका जो इनेट का मतलब होता है जन्मजात, कहता है जन्मजात। इसका होता है अर्जित करना। तो ये ध्यान में रखिएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है द अपोजिट फोर्सेस वेंट टू सॉरी द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट। तो ये जो होगा आपको थॉट द नाइट, क्या? थॉट द नाइट। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फाइंड द मिस स्पेल्ड। इसमें जो गलत वर्ड दिया गया है इसे चुनना है। तो ये आपको सी नंबर इसमें गलत दिया गया है। क्या है? गलत दिया गया है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हों। कहता है निम्नलिखित में से उस समूह का चयन करिए जिस समूह में सभी शब्द जो है बादल का पर्यायवाची शब्द हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। बारिद, नीरद और पायोत, ये सभी जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संध्या एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? कहता है संध्या जो है एक अच्छी लड़की है। तो इस वाक्य में अच्छी जो है यह क्या है? तो इस वाक्य में अच्छी जो है एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है जो संध्या की विशेषता बताता है कि ये जो है आपको अच्छी है। कैसी है? अच्छी है। तो ये आपको विशेषण हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्न में से, क्या है? निम्न में से कौन तद्भव तद्भव शब्द का उदाहरण है? तो ये आपको मुंह जो है तद्भव शब्द का उदाहरण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नदी शब्द जो है इसका पुल्लिंग रूप क्या होता है? तो इसका सब नद, क्या? नद होता है। पुल्लिंग शब्द नद होता है। ए नंबर से होगा नद। आगे कहता है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है? तो ये आपको प्राण होगा। क्या है? प्राण। तो यहाँ बी नंबर से होगा प्राण। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? कहता है 2024 में जो बाघों की आंकड़ा जारी किया गया था तो उसमें बाघों की संख्या टोटल कितना है पूरे भारत में? तो यह है आपको 46 कितना, सॉरी 3682। कितना? 3682 है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 3682। आगे का था प्रसिद्ध पुस्तक माई विल वेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको अमिताभ कुमार है। कौन? अमिताभ कुमार इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जमी हुई गैसों, क्या? जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाता है? कहता है जमी हुई गैस जो है और चट्टान, धूल के वायुमंडलीय, क्या? वायुमंडलीय हिमगोले जो होता है ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु कहा जाता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा धूमकेतु। आगे कहता है भूमध्य, क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो सभी समांतर वृत्त जो है इसे अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। क्या? अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो यहाँ अक्षांश रेखा हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? कहता है निम्न में से वो कौन सा महासागर है जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो ये आपको अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्या होगा? अटलांटिक महासागर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। कहता है तटीय क्षेत्रों में रात के समय जो है हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है आपको पानी, क्या है? पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए जो है तट की ओर से पानी की तरफ हवा चलता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है भागीरथी नदी की
सॉरी, कहता है भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है ये आपको भिलांगना है। कौन? भिलांगना है। ए नंबर सेंस होगा भिलांगना। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करता है? तो ये मेघालय करता है। कौन? मेघालय करता है। बी नंबर सेंस होगा मेघालय। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? कहता है निम्नलिखित में से कृषि का वो कौन सा प्रकार है जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो एक वो निर्वाह कृषि। क्या है? निर्वाह कृषि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्वखेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो ये हो काली मिट्टी। किसे? काली मिट्टी वाली खेत को जो है कम जोतने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूदा गैस का घटक क्रम क्या है? घटता क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कहता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन और फिर आर्गन। तो यहाँ आपको ए नंबर सॉरी क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियोन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन होगा। क्या होगा? और नियोन हो जाएगा। आर्गन नियोन। इस क्रम में एक मिनट कहता मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम देखना है ना। तो यहाँ आपको नाइट्रोजन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नियोन हो जाएगा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको लगता है ये नियोन यहाँ होना चाहिए आपको, तीसरे नंबर पर नियोन, और आर्गन आपको 4 पर होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से बी यहाँ सही होना चाहिए था। एक बार इसे देख लीजिएगा आप लोग। वैसे बुक में सी दिया गया इसका आंसर। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फैले सबसे बड़े क्षेत्र में फैले वन का प्रकार है? तो यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ में संबंधों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब गलत है? इसके संबंध में कौन सा गलत दिया गया आपको बताना है। तो इसमें गलत कहता है भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभुत्व इकाइयों द्वारा एक समझौता का परिणाम था। तो यह आपको गलत है। क्या है? गलत है, यह सही नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो ये नहीं जो होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। सी नंबर से होगा राज्यपाल। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार की गारंटी देता है? तो ये जो देता है आपको खंड डी। क्या है? खंड डी यह अधिकार देता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गैर कानूनी गतिविधियां। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, वह भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह भारत में सबसे पहले जो लागू किया गया था 1967 में लागू किया गया था। कब? 1967 में लागू किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संसूची में एक नए विषय जोड़ा है? तो इसमें एक नया विषय जो जोड़ा था, किस में जोड़ा था ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको सही आंसर इसका हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश करने के लिए किया गया था? तो किसके सिफारिश के लिए किया गया था इसकी स्थापना? तो इसका सही आंसर होगा चुनावी सुधार के लिए। किसके? चुनावी सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था 1990 में। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो उच्चतम न्यायालय के सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद। कौन है? भारत की संसद। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को वह निश्चित काल के लिए निलंबित कर देता है तो इसे क्या कहते हैं। कहता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को, चाहे वो धन विधेयक हो या फिर संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके, किसी भी विधेयक को अगर वह कुछ देर के लिए निलंबित कर देता है, वह निश्चित काल के लिए, अगर उसका कोई सीमा नहीं कब तक निलंबित किया है, तो इस क्या कहा जाता है, इस शक्ति को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये राष्ट्रपति का पॉकेट बिटो होता है। क्या होता है? ये राष्ट्रपति का पॉकेट बिटो होता है। तो आपको यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। तो इन्हें जो है विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। सी नंबर से आंसर होगा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। आगे कहता कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो यह जो पारित किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कूलम्ब नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो कूलम्ब नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही दिया गया है। तो इसका सही जो होगा, यह सही होगा आपको केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रेरित धारा उच्चतम होती है। प्रेरित धारा जो है उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा डैश होती है। कहता है प्रेरित धारा उच्चतम होता है जब कुंडली की गति की दिशा जो होती है क्या होती है। तो गति की दिशा जो होगी आपको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी, तब ऐसा हो सकेगा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश पार्श्व परिवर्तन होता है। तो ये होता है समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। ए नंबर से आंसर होगा समतल दर्पण में। आगे कहता है घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो इसे स्नेहक कहा जाता है। क्या? स्नेहक कहा जाता है। बी नंबर से स्नेहक। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। तो यह न्यूटन की गति का नियम। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है ऊर्जा के संबंध में। तो ऊर्जा के संबंध में जो सही नहीं है वो है वेग भी से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। तो यह आपको सही नहीं है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। यह आपको 1 MV हाफ MV स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ MV स्क्वायर होता है। अगर हाफ MV स्क्वायर दे देता तो फिर सही ये हो जाता। तो यहाँ आपको बी नंबर गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। कहता वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग जो है किसी व्यक्ति के आंख के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है टोनोमीटर का। किसका? टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से होगा टोनोमीटर का। आगे कहता है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है वह क्या कहलाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखलावशीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधों के तेल में स्टीरीकृत रूप से पाया जाता है। स्टीरीकृत रूप में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है ब्यूटरिक अम्ल। क्या है? ब्यूटरिक अम्ल। बी नंबर से इसका ब्यूटरिक अम्ल। आगे कहता है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल या फिनोल जैसे
हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सी एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपको एस्टर हो जाएगा। क्या होगा? एस्टर। बी नंबर से होगा एस्टर। आगे है निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। तो वह संगत धातु जो है आपको मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। डी नंबर से होगा मैग्नीशियम। चलिए आगे कहता है, कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन जो है ये है आपको, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व होता है। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है? कहता निम्नलिखित से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी क्रमांक संख्या 37 है। तो यह आपको रूबिडियम होगा। क्या होगा? रूबिडियम। बी नंबर से इसका रूबिडियम। आगे कहता टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो आपको यह किस खनिज से प्राप्त होता है? तो यह होता है इल्मेनाइट से। किसे? इल्मेनाइट से यह प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से होगा इल्मेनाइट, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है, लोहे की क्या है? लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन। कहता है लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन में डूबने के बाद किस रंग की हो जाती है? तो ये जो है आपको भूरी रंग की हो जाती है। क्या है? भूरी रंग की हो जाती है। सी नंबर से भूरी रंग की। आगे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? कहता पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो इसका सही आंसर जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर बनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि लाल शैवाल में वनस्पति जनन कैसा होता है? लाल शैवाल जो होता है इसमें वनस्पति जनन कैसा होता है? तो खंडन होता है। क्या? खंडन से होता है। तो ए नंबर से होगा खंडन से। सॉरी, ये विखंडन है। खंडन होगा आपको डी नंबर। क्या है? डी नंबर। आगे कहता कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। तो जिसके बाद संचय होता है ये होता है आपको फ्रेगमोप्लास्ट। क्या? फ्रेगमोप्लास्ट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है रक्त में हीमोग्लोबिन। क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आयरन। क्या है? आयरन। डी नंबर होगा आयरन। आगे कहता है कि श्वसन क्या है? श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। कहता नियमित पारंपरिक श्वसन व्यायाम अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो यह सही है। अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाह्य की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? कहता वो कौन से भोजन है जिसे पचाने के लिए छोटी आंत को लंबा होने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको घास को पचाने के लिए छोटी आंत का लंबा होना जरूरी होता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है किस प्रकार की कोशिका लंबी और सांखित होती है? तो ये होता है तंत्रिका कोशिका। कौन? तंत्रिका कोशिका। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो ये होता है आपको एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन से हैं? बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज। क्या है? रेबीज होता है। बी नंबर से उसका रेबीज।
आगे कहता है वृद्धा क्या है, वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। तो ये जो है आपको मोतियाबिंद जो होता है ये आपको वृद्धा क्या है, वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, इसी कारण जो है आपको मोतियाबिंद हो जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे जो है आपको आगे मैथ है तो आप इसका आंसर ले लीजिए, आप इसे बनाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ आपको ए नंबर हो जाएगा 96 का 1, और ये 97 जो है 97 का आंसर आपको सी हो जाएगा 32 मिनट। और 98 का, ये 98 का आंसर जो हो जाएगा आपको डी होगा 21%। और 99 जो है 99 का आंसर आपको हो जाएगा 27 वर्ष, सी नंबर 27 वर्ष। और आखिरी क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपको -3, सी नंबर -3। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल, आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अगर कोई कमी है तो आप उसका कारण बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उसमें सुधार करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोग की सुविधा के लिए ही बनाया जाता है, तो आप लोग को सुविधा होना जरूरी है। अगर कोई इसमें कमी लगता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसे दूर किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों बहुत आदमी पीडीएफ के बारे में बोल रहा था, तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दिया गया है, तो आप वहाँ जुड़ जाइए और वहाँ आपको टेलीग्राम पर जो आपको पीडीएफ सब का सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाकर के जुड़ जाइए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।